हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी प्रिपरेशन बिकम स्मार्ट सक्सेसफुल चैंपियन। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस जो कि स्पिनर से रिलेटेड है। जैसे आप देख रहे हैं ये एक स्पिनर है और इस स्पिनर में 9 तक काउंटिंग लिखी हुई है, तो टोटल आउटकम्स क्या हो सकती हैं? टोटल आउटकम्स होंगी हमारे पास 9। जैसे अगर मैं क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करना चाहूँ, फर्स्ट पार्ट में अगर हमसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, तो आप स्पिनर को ध्यान से देखें। 6 पूरे स्पिनर में एक बार ही आएगा। जब आप स्पिनर को घुमाएंगे तो 6 सिर्फ एक बार ही आएगा, क्योंकि 6 एक बार ही लिखा गया है। तो जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितनी हो गई हमारे पास? वो हो गई 1। और टोटल आउटकम्स कितनी है? क्योंकि स्पिनर में 9 तक काउंटिंग लिखी हुई है, तो टोटल आउटकम्स हैं हमारे पास 9। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इट विल बी 1/9। अगर हम इस स्पिनर को रोल करते हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर? टोटल नंबर तो इसमें 9 लिखी हैं, तो टोटल आउटकम्स 9 है। अब फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? क्योंकि हमें ऑड नंबर चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम्स में हमारे पास आ सकता है 1, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। तो जो फेवरेबल आउटकम्स हैं उनके लिए सैम्पल स्पेस क्या बन गया? 1, 3, 5, 7 और 9। तो जो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितनी आ गई? ये सारे ऑड नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितनी आ गई? 5। और टोटल आउटकम्स हमारे पास कितनी है? जो कि टोटल काउंटिंग लिखी है ये 9 तक लिखी है, तो टोटल आउटकम्स कितनी हो गई? 9। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर व्हेन वी विल मूव दिस स्पिनर, इट विल बी 5/9। अगर आप सैम्पल स्पेस बनाना चाहते हैं, ये तो फेवरेबल आउटकम्स के लिए सैम्पल स्पेस है। यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स हैं जो कि ऑड नंबर्स हैं, और ये टोटल आउटकम्स हैं। ये सैम्पल स्पेस है जो हमने कर्ली ब्रेसेस में लिखा है, यहाँ 1 to 9 नंबर्स हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स 5 और टोटल आउटकम्स 9। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 5/9। ए नंबर लेस देन 7। अगर हम इस स्पिनर को रोल करें तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7? तो 7 से छोटे नंबर हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं। सैम्पल स्पेस बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे नंबर्स क्या हैं? 7 से छोटे हैं। और टोटल आउटकम्स हमारे पास कितनी है? यहाँ 9 तक की नंबर लिखी हैं, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास 9 हो गई। तो ये आ गई हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स। नंबर लेस देन 7 मतलब 6 तक है, और टोटल आउटकम्स हमारे पास कितनी है? 9। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, 7 से छोटा। फेवरेबल आउटकम्स काउंट करिए कितनी है? 6, और टोटल आउटकम्स कितनी है? 9। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, इट विल बी 6/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 और इवन, 5 हो और इवन भी हो, मतलब हम इवन भी लेंगे और हम लोग 5 को भी लेंगे, तो 5 कितनी बार आएगा? एक बार। और इस सैम्पल स्पेस में इवन नंबर्स कितने हैं? इवन नंबर्स हैं हमारे पास 2, 4, 6 और 8। और इवन नंबर कितना है? 5 भी इसने बोला है, तो 5 भी लिख लिया। ये है 5 और ये क्या है? इवन नंबर्स। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5। तो जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स हमारे पास 9 है, और 5 और इवन ये कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। सो पी ऑफ 5 और इवन, यहाँ फेवरेबल आउटकम्स टोटल प्लस करके कितनी बन गई? 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 और इवन, फेवरेबल आउटकम्स आपके पास कितनी आ गई? 5, और टोटल आउटकम्स हमारे पास कितनी है? 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 और इवन, इट विल बी 5/9। फिर से समझ लें, 5 और इवन नंबर 9 तक सारे लिख लिए, 2, 4, 6, 8, और 5 भी लेना है साथ में, 5 भी लिख लिया। तो सारे फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4 और 5। तो फेवरेबल आउटकम्स 5 और टोटल आउटकम्स 9। वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और प्रोबेबिलिटी के अदर वीडियोस देखने के लिए चैनल एसएससी प्रिपरेशन को विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।